Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Grammar lesson 20, present simple lesson. How to make story in present simple. How to make a story. So, let us start our lesson. शुरू करते हैं अपना lesson. I am satisfied with my job. I am मैं हूँ satisfied मुतमईन with my job अपनी जॉब से, अपने काम से मैं मुतमईन हूँ. पहला सेंटेंस देखें. I am satisfied with my job. मैं अपनी जॉब से, अपने काम से मुतमईन हूँ या खुश हूँ. Once या one day, एक दिन. माई बॉस, मेरे ऑनर या मेरा मालिक जो है, जिसके पास मैं काम करता हूँ, उसको कहा जाता है बॉस. ओके, माई बॉस कॉल्स, बुलाता है. क्योंकि माई बॉस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं. माई बॉस कॉल्स एंड आस्क, सॉरी मैंने मी पर भूल गया पढ़ना. वन डे, एक दिन. माई बॉस, मेरे बॉस ने. कॉल्स, बुलाया. मुझे, मी. एंड, और. आस्क मी. देखिए, आस्क का मतलब होता है पूछना, और हुक्म देना, और कहना. तो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन. यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना नहीं है, बल्कि हुक्म दे रहा है. बॉस जो है वो मुलाजिम को रिक्वेस्ट नहीं करता, बल्कि हुक्म देता है. तो मैंने पढ़ा माई बॉस कॉल्स मी, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया. एंड आस्क मी, और मुझसे कहा. टू गो टू इस्लामाबाद, के जाओ इस्लामाबाद. टू गो टू इस्लामाबाद, जाओ इस्लामाबाद. टू अटेंड अ सेमिनार, सेमिनार में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाओ. अब देखें, सेमिनार तक हम, और आई रिप्लाई ओके, और मैंने जवाब में कहा ठीक है. अब ज़रा इसको समझते हैं कि हमने ये बनाया कैसे है. पहला जो फुल स्टॉप देखें, जहाँ हम दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं. तो अब देखें, आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, मैं अपनी जॉब से मुतमईन हूँ. वन डे माई बॉस कॉल्स मी एंड आस्क मी टू गो टू इस्लामाबाद टू अटेंड अ सेमिनार एंड आई रिप्लाई ओके. मैं अपनी काम से खुश और मुतमईन हूँ. एक दिन मेरे ऑनर ने मुझे बुलाया और कहा जाओ इस्लामाबाद सेमिनार में शिरकत के लिए. आई रिप्लाई ओके, मैंने कहा ठीक है. बट, लेकिन. आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम. याद होगा, आई हैव अ प्रॉब्लम, हैव. अभी हम पढ़ रहे हैं मिस्टर क्रेजी का आई हैव कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ फीवर, आई हैव टू फ्रेंड्स. तो ये भी उसी से रिलेटेड सेंटेंस है. आई हैव अ प्रॉब्लम. देखें, कोई भी चीज़ आपके पास है तो, या आपके साथ है, या आपकी है, तो उसके लिए हैव का इस्तेमाल होता है. तो आपने क्या बोला, आई हैव, मेरे पास. अ प्रॉब्लम, एक मसला है. नहीं, मेरे साथ एक मसला है, या मुझे एक मसला है. क्या बोला, मेरे साथ एक मसला है या मुझे एक मसला है. आई हैव अ प्रॉब्लम. क्या मसला है भाई. आई कांट स्लीप ड्यूरिंग द फ्लाइट. आई कांट स्लीप ड्यूरिंग द फ्लाइट. मैं सो नहीं सकता फ्लाइट के दौरान. यानी जब जहाज़ चलना शुरू होता है या उड़ना शुरू होता है, मुझे नींद नहीं आती और मैं सो नहीं पाता. वो खौफ के मारे हो या ऊंचाई से डर के मारे हो, किसी भी तरह हो. तो आई कांट स्लीप ड्यूरिंग द फ्लाइट. देखें, हमने जब पढ़ा बट, लेकिन, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक मसला है, बॉस को कह रहा है.
بولا اوکے میں جاؤں گا لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, بٹ آئی ہیو اے پرابلم, آئی کانٹ سلیپ ڈیورنگ دا فلائٹ, میں سو نہیں سکتا فلائٹ کے دوران. سو آئی میٹ ود مائی ڈاکٹر. دیکھیں اس کو دو طریقوں سے بول سکتے ہیں, I see my doctor, یا I meet with my doctor, I consult with my doctor. کنسلٹ مین ہوتا ہے مشورہ لینا, میٹ مطلب ملنا بھی ہوتا ہے اور کسی کے پاس جانا بھی ہوتا ہے. سو میں ڈاکٹر کے پاس اس سے حال چال پوچھنے جاؤں گا, یہ پوچھنے جاؤں گا آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, نہیں نا, کیا پوچھنے جاؤں گا اس سے کہ بھائی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے, نہیں ایسا تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس اپنے مسئلے مسائل حل کے لیے جاتے ہیں, یعنی بیماری کے لیے. سو میں نے کیا, تو جب میرے کو فلائٹ کے دوران نیند نہیں آتی تو میں کس کے پاس جاؤں گا, پلمبر کے پاس جاؤں گا, نہیں سر طارق کے پاس جاؤں گا, نہیں بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. سو اس کے لیے میں کیا بولا, آئی میٹ ود مائی ڈاکٹر. اب دیکھیں جب میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا تو پھر میں ڈاکٹر سے جا کے ملتا ہوں. آئی میٹ ود مائی ڈاکٹر, میں اپنے ڈاکٹر سے ملتا ہوں. ان دس میٹر, اس مسئلے کے حوالے سے. ہی پرسکرائبس, یہ میڈیکل ٹرم میں آتا ہے, پرسکرائبس یعنی لکھ کر دینا, لکھ کر دینے کو, یا ڈاکٹر جو آپ کو دیتا ہے دوائیں اس کو کہا جاتا ہے, جو دوائیوں کا پرچہ ہوتا ہے یا جو ریکمینڈ کرتا ہے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن, تو وہ کیا کہلاتی ہیں, پرسکرائبس. سو ہی کون ہے بھائی, میں تو آئی ہوں, ہی کون ہے, ڈاکٹر, کیونکہ ہم نے دیکھے آئی کی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد ڈاکٹر آیا, تو ڈاکٹر کے لیے ہم دوبارہ یہ نہیں لکھیں گے ڈاکٹر 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 پرسکرائب می, ڈاکٹر گیو می, نو 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 نو. سو آئی یوز سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ پروناؤن. سو میں ہی استعمال کروں گا. ڈاکٹر کیا مرد ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ مرد ہے تو ہم نے ہی لگایا. ہی prescribes me a sleeping pill. sleeping pill کا مطلب کیا ہوتا ہے, sleeping pill یعنی نیند کی دوا, سونے کی دوا, یعنی جس سے نیند آ جائے, تو مجھے لکھ کر دیتا ہے کون سی, گہری نیند آ جائے اس کی دوا. I go to market, میں مارکیٹ جاتا ہوں, یعنی جہاں دکانیں ہوتی ہیں وہاں جاتا ہوں. I go to market and buy it, اور خرید لیتا ہوں. ذرا توجہ فرمائے, I have سے پڑھ رہا ہوں دوبارہ سے. I have a problem, مجھے ایک مسئلہ ہے. I can't sleep during the flight, میں سو نہیں سکتا فلائٹ کے دوران. I consult with my doctor in this matter, میں اس کا مشورہ لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. He prescribes me a sleeping pill, اور وہ جو ڈاکٹر ہے وہ مجھے نیند کی دوائی لکھ دیتا ہے. I go to market and buy it, میں مارکیٹ جاتا ہوں اور خرید لیتا ہوں. نیکسٹ ڈے, اگلے دن, I go to airport, اگلے دن میں ایئرپورٹ جاتا ہوں. buy a ticket, ٹکٹ خریدتا ہوں. get on the plane, اور پلین پر چڑھ جاتا ہوں. اب پلین پر چڑھنے سے مراد پلین کے اندر آ جاتا ہوں, صحیح ہے. after this I take pill and sleep. ذرا تیز پڑھ دیا, میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں. I go to market and buy it. next day, اگلے دن, I go to the airport. I go to school, I go to, یہ یاد ہے نا, I go to airport, میں ایئرپورٹ جاتا ہوں. پھر دیکھیں کوما آ رہا ہے, buy a ticket, اور ٹکٹ خریدتا ہوں. buy مطلب خریدنا, a ticket ایک ٹکٹ خریدتا ہوں. میں دو تو نہیں ہوں نا, ایک ہی ہوں نا, تو میں کیا ایک کا ٹکٹ خریدوں گا, تو ایسا تو نہیں بولوں گا نا buy 2 tickets. no no no, I buy a ticket, it means buy 1 ticket, okay, for me only, not for my girlfriend, okay. So don't tell this, okay, come to the point. buy a ticket and get on the plane. get on کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا, get on the bus, get on the train, get on the car, get in the car ہوتا ہے. بٹ کسی بھی چیز پہ چڑھنے کے لیے زیادہ تر get on کا استعمال ہوتا ہے. get on the plane, plane کے اوپر نہیں چڑھا, پلین کے اندر گیا ہوں, صحیح ہے. اٹ مینس ڈونٹ, آپ سمجھے, پتہ چلے پلین کی جو چھت ہے اس پہ جا کے بیٹھ گئے, نہیں, اس کے اندر جائیں گے. سو آفٹر دس, اس کے بعد, آفٹر دس اس کے بعد, آئی ٹیک پیل, میں دوائی لیتا ہوں. کون سی دوائی,
मोशन की, उल्टी की, या सरदर्द की? भाई नींद की दवा, नींद की बात हो रही तो नींद की दवाई ली होगी ना. एंड स्लीप, और सो जाता हूँ. व्हेन आई वेक अप, जब मैं उठता हूँ. व्हेन मतलब जब. व्हेन के मतलब तीन है, जब, तब, कब. अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? जब होगा, तब होगा, कब होगा. यहाँ पे क्या उर्दू होनी चाहिए? मैं उठता हूँ, जब मैं उठता हूँ, तब मैं उठता हूँ, कब मैं उठता हूँ. तो व्हेन आई वेक अप, जब मैं उठता हूँ, नॉट कब. ओके, जब मैं उठता हूँ. आई डोंट सी एनीबडी. आई डोंट सी एनीबडी. एनीबडी किसी को भी, किसी बंदे को भी. आई डोंट सी एनीबडी, मैं किसी बंदे को नहीं देखता, यानी मैं अकेला हुए हुए. एंड माई लगेज इज ऑल्सो मिसिंग एंड नॉट देयर. माई लगेज, मेरा सामान, इज ऑल्सो मिसिंग, वो भी खो गया है या नज़र नहीं आ रहा. नॉट देयर, वहाँ पर नहीं है जहाँ मैंने रखा था. आई गेट वरीड. आई गेट वरीड, मैं परेशान हो जाता हूँ. आई गेट वरीड, मैं परेशान हो जाता हूँ. एंड आई आस्क एन एयर होस्टेस. एंड आई आस्क एन एयर होस्टेस. अब यहाँ पे हुक्म नहीं देते, एयर होस्टेस को आप हुक्म नहीं दे रहे. आस्क का मतलब यहाँ पूछ रहे हो. आई आस्क, मैं पूछता हूँ. एन एयर होस्टेस, एक एयर होस्टेस से पूछता हूँ. अबाउट इट, अबाउट मतलब इस बारे में, इट मतलब इस, और अबाउट मतलब बारे में. सो क्या बना? आई गेट वरीड, मैं परेशान होता हूँ. एंड और आई आस्क एन एयर होस्टेस अबाउट इट, और इस बारे में एयर होस्टेस से पूछता हूँ. शी टेल्स मी, वो मुझे बताती है. टू गो टू द एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट पर जाएं. मुझे नहीं पता, मे बी आपको वहाँ पता चल जाए. आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ. एंड आस्क एन ऑफिसर, और वहाँ का जो ऑफिसर होता है उससे पूछता हूँ. अबाउट माई लगेज, अपने सामान के बारे में. ही आस्क मी माई फ्लाइट नंबर. ही आस्क मी माई फ्लाइट नंबर, वो मुझसे मेरा फ्लाइट का नंबर पूछता है. व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसे बताता हूँ. क्या बताता हूँ? फ्लाइट का नंबर ना, कोई और चीज़ थोड़ी बताऊंगा, अपना नंबर थोड़ी बताऊंगा. वो लड़की थोड़ी के नंबर दे देंगे. ओके, सो डोंट माइंड. ओके, व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसे बताता हूँ. दैट ही लाफ्स एट मी. ही लाफ्स एट मी. देखिए, आपने एक बात नोट की होगी कि व्हेन आई टेल में एस नहीं लगा हुआ, लेकिन ही लाफ्स में एस लगा हुआ. तो आई यू वी दे के साथ एस नहीं लगता. ही शी इट या कोई एक नाम के साथ एस लगता है. तो ही क्या है? ही लाव्स एट मी, वो मुझ पे हंसते हैं. एंड आई गेट एंग्री, और मुझे गुस्सा आता है. एंड आई से टू हिम, और मैं उससे कहता हूँ. आई गेट एंग्री, मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्से में आ जाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है जब वो मुझ पे हंसते हैं. ही लाव्स एट मी, वो मुझ पर हंसता है. आई गेट एंग्री, मुझे गुस्सा आ जाता है. एंड आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ. वाई आर यू लाफिंग एट मी. वाई आर यू लाफिंग एट मी. ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है मेरा बच्चा. ये जो वाहिद इन्वर्टेड कॉमास में है, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है. क्योंकि हमें सिचुएशन में एक सेंटेंस तो बनता है ना ऐड करना. वाई आर यू लाफिंग एट मी, तुम मुझ पे क्यों हंस रहे हो. ही गेट्स सीरियस एंड सेज. ही गेट्स सीरियस, वो सीरियस हो जाता, संजीदा हो जाता है. एंड सेज, और कहता है. सर, योर फ्लाइट हैज सम टेक्निकल फॉल्ट. सर, योर फ्लाइट हैज सम टेक्निकल फॉल्ट. आप वो हंसता है जब सीरियस हो जाता, तो कहता है. सर, आपकी फ़्लाइट में कुछ मसला आ गया था. आपकी फ़्लाइट में कुछ मसला है. दैट्स वाई, यही वजह है. यू आर स्टिल इन कराची, आप अभी भी कराची में. यू आर हो, तुम हो. स्टिल, अभी भी. इन कराची, कराची में. नॉट इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में नहीं.
So I hope this story is really interesting. So I I wanna give you a task. मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ, एक काम देना चाहता हूँ, असाइन करना चाहता हूँ, एक असाइनमेंट. You have to make 4 or 5 line story, and whatever you write, just make a story and use present simple. प्रेजेंट सिंपल में इज एम आ रहा था पर आई एन जी नहीं लगता. जैसे आई एम सेटिस्फाइड, इट्स अ प्रेजेंट सिंपल. ओके, आई एम अ डॉक्टर, इट्स अ प्रेजेंट सिंपल. आई हैव अ पिल, मेरे पास दवा है, ये प्रेजेंट सिंपल है. आई हैव अ प्रॉब्लम, ये प्रेजेंट सिंपल है. आई हैव फीवर, ये प्रेजेंट सिंपल है. सही है. सो यू हैव टू मेक अ स्टोरी. देखिए, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आएगा. देखिए आपने, मैं इस प्रेजेंट सिंपल को इतना लंबा क्यों मैंने खींचा है, मेरा बच्चा इतनी मेहनत क्यों की है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाई आई हैव बीन मेकिंग सो मैनी लेसन फॉर यू. बिकॉज यू हैव टू लर्न कंप्लीट एंड यू हैव टू मेक अ स्टोरी इन प्रेजेंट सिंपल. आपको स्टोरी बनाना आनी चाहिए. यू हैव टू मेक एसे in present simple. You have to make paragraph in present simple. After I have 3 or 4 more stories, so I will upload in this week. So inshallah I will upload 3 stories. मैं 3 और stories ऐसी आपको upload करूँगा inshallah. And after that I will start WH question in present simple. ये inshallah 28 लेसन हो जाएंगे, या 25 तो कहीं नहीं गए, 25 या 26 लेसन प्रेजेंट सिंपल के बनेंगे. सो डोंट गेट बोर. ओके, बोर मत हो. बिकॉज इफ़ यू गेट बोर, अगर आप बोर हो गए, सो यू विल नॉट लर्न प्रॉपरली, तो आप अच्छी तरह नहीं सीख सकेंगे. सो मैं उम्मीद करूँ, आई होप यू विल लर्न, आप सीखेंगे. यू विल मेक अ स्टोरी, आप स्टोरी बनाएंगे, एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट, आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे. देखिए, जो चीज़ समझ नहीं आई कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, गलती होगी होने दे. डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स. इफ़ यू थिंक अबाउट मिस्टेक्स, यू विल नेवर एवर मेक अ स्टोरी, यू विल नेवर एवर स्पीक इंग्लिश. अगर गलती के बारे में सोचोगे नहीं, कभी नहीं बोल सकोगे. सो रिमूव दिस थिंकिंग दैट यू कैन नॉट मेक a story, you cannot speak English. This thing you have to remove from your mind. कि आप नहीं बना सकते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपको नहीं आता, तो ये चीज़ जहन से निकाल दें. आई प्रॉमिस, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, आई प्रॉमिस यू कैन डू दिस. अगर यकीन माने, मैं वादा करता हूँ आप बोलेंगे. मुझे यकीन है कि आप बोल सकते हैं. अगर आप अपने आप पे यकीन करना शुरू कर दें, आप अल्लाह पे यकीन के बाद अपने आप पे यकीन करें कि आप कर सकते हैं, सो यू कैन डू इट. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी इंग्लिश बोलते हैं, बट मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता, मुझे अच्छा लगता है. बिकॉज दे कीप ट्राइंग वेदर दे स्पीक इनकरेक्ट. इट डजेंट मैटर, दे स्पीक नॉट गुड, दे आर मेकिंग अ मिस्टेक. इट्स नॉट अ बैड थिंग. व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, यू विल लर्न अ न्यू थिंग. जब आप गलती करते हो, कुछ नया सीखते हो. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स. तो गलतियां से मत डरो. मैनी टाइम्स इन एवरी लेसन आई मेक अ मिस्टेक. सो व्हाट इज़ द बिग डील. हर लेसन में मैं भी गलती करता हूँ, कोई ना कोई. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स टेक्स्ट मी और कमेंट्स मी that sir, in this lesson your mistake is sir that you wrote this spelling, your spelling mistake, and your pronunciation mistake. Sir, that is they point out me my mistake, and I don't mind it. I didn't mind it. I haven't yet. मैंने अब तक नहीं बुरा माना, because it is the process of learning. ये एक तरीक़ेकार है सीखने का. when someone take out your mistake, you will improve your English. So my students always take out my mistakes. मेरे बच्चे अक्सर मेरी गलतियाँ निकालते हैं, और they teach me the correct way. I don't mind, because I am a learner, I am not a teacher. मैं सीखने वाला बंदा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ. Whatever I learn, I share with you.
Many people ask me, sir, do this for me, do this for me, sir, make this translate, sir, translate into Urdu, sir, translate into English. But they never try. They never try. If you try by yourself, you will definitely do this. I ensure you can do this if you try yourself. If you think you can do it, if you do this, just think you have to do this. अगर ये सोच लो कि आपको करना है, so nobody can stop you. तो कोई आपको नहीं रोक सकता. Just believe in yourself. So मैं एक स्टोरी आपको बताऊं. मैं आपको एक वो दूं, एक टॉपिक देता हूँ. स्टोरी थोड़ी सी आपको बताता हूँ. Let me tell you one story. One day, एक दिन, Mr. Crazy slapped me. एक दिन मिस्टर क्रेजी ने मुझे चमाट मारा. And I get angry. What the hell are you? Who the hell are you to slap me? तुम क्या कौन हो जो मुझे चमाटा मारते हो? He answered or reply me. Mr. Crazy के लिए अब मैंने ही लगाया. Oh, you are a stupid person I ever met. तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो जिससे मैं मिला हूँ. You are really stupid because you never ever teach your student. You never improve their confidence. मैंने तुम जैसा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा जो बच्चों का कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ा पाता. मैंने बोला, I'm not good at teaching, but you are good at teaching, so why don't you teach them? मैं अच्छा नहीं हूँ पढ़ाने में, तुम तो अच्छे हो, तुम पढ़ा दो. Mr. Crazy, you always make lame excuses. You don't have any resources, you don't have any knowledge, you don't want to teach them. That is the reason you don't teach them properly. ना तुम्हारे पास नॉलेज है, ना तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, तो ऐसे ही तुम लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हो. यू वेस्ट देयर टाइम. तुम दूसरों का वक्त बर्बाद करते हो. आई डोंट वेस्ट देयर टाइम. मैं उनका वक्त नहीं बर्बाद करता. सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? यू आर वेस्टिंग देयर टाइम. यू आर नॉट मेकिंग एनी स्टोरी. यू आर जस्ट मेकिंग देम बिजी. यू आर जस्ट मेकिंग देम बिजी. तुम अभी क्या कर रहे हो? उनका वक्त बर्बाद कर रहे हो, उनको पागल बना रहे हो, उनको कोई स्टोरी नहीं सुना रहे. बिकॉज दिस टाइम इज मेक यू फूल. इट्स टाइम टू मेक यू फूल. ये वक्त था आपको उल्लू बनाने का. थैंक्स फॉर योर टाइम. जस्ट किडिंग, आई वॉज किडिंग. जस्ट मेक अ स्टोरी. वॉट एवर यू मेक, जस्ट लिटिल बिट. जस्ट आई हैव अ कार, आई हैव अ पैट, आई हैव अ पैरोट, and it names Papu, and just like this. I have a friend, his name is Danish. Let me tell you, let's make a story on friend, your best friend. I have a friend, मेरा एक दोस्त है, his name is Danish. he always come to me, वो हमेशा मेरे पास आता है, and ask me, let's go to the prayer, let's go to masjid. वो आता है और कहता है चलो मस्जिद चलते हैं. and always force me to recite the Holy Quran, और मुझ पे फोर्स करता है कि कुरान की तिलावत किया करो. and I always dodge him. मैं उसको हर दफ़ा dodge दे देता हूँ सिर्फ इसलिए because I just don't want to hurt him. मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता. That is the reason I don't say anything to him. मैं उससे कुछ नहीं कहता. So you can make it. Just relax and do it. कोशिश करें. You have lots of sentences. मैं पता क्या करता था, मैं अपनी बात बताता हूँ. अगर मुझे ऐसा असाइनमेंट मिलता तो मैं पता क्या करता हूँ. देखो मैंने 15 लेसन सेंटेंसेस के कराए. कितने सेंटेंसेस होंगे सोच लो. कम से कम भी प्रेजेंट सिंपल के आपके पास 100 से ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे. हर लेसन में से 3 सेंटेंस भी उठाओ, अपनी कहानी में शुमार कर लो. ऐसी उल्टी सीधी कहानी बनाओ कि लोग बोले वाह क्या कहानी है. जो किसी को समझ नहीं आती वही तो कहानी होती है. जो समझ आ जाए वो कहानी थोड़ी है.
So hope you understand. So keep working, don't mind, but I want to see you speaking. मैं आपको बोलते हुए देखना चाहता हूँ, not speaking उर्दू. I want to see you speaking in English, okay? मैं आपको देखना चाहता हूँ. I want you to speak English. मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ इंग्लिश बोलते हुए. So I hope you will try, not for me, for your future, for your girlfriend or boyfriend. Don't mind, okay? Just kidding. Allah Hafiz. Take care. Hasta la vista.